नमस्कार मित्रों। कभी सोचा है आपने कि एक साधारण रसोई घर भी मंदिर बन सकता है? नहीं। जीवन के सबसे साधारण क्षणों में भी शिव अनुभव किए जा सकते हैं और उन क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। आज हम मिलकर एक यात्रा करेंगे जहां रसोई साधना बनेगी, थाली प्रसाद बनेगी और हर कौर एक ध्यान का अनुभव देगा। गृहस्थ जीवन जहां हर दिन एक युद्ध है, समय की कमी, जिम्मेदारियों की भरमार, समाज की अपेक्षाएं। लेकिन क्या इसी जीवन के बीच भी साधना संभव है? उत्तर है हां। भक्ति गुफाओं में बंद नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती है जहां जीवन सबसे ज्यादा सचेता होता है। और हमारे जीवन का केंद्र क्या है? भोजन। जब तुम भोजन बनाते हो और यह भाव जागे, मैं शक्ति हूं, अन्नपूर्णा का रूप, यह भोजन मैं अपने ईष्ट, अपने शिव के लिए अर्पित कर रहा हूं, तो रसोई घर सिर्फ एक जगह नहीं रह जाता, वह बन जाता है एक यज्ञशाला। हर मसा एक मंत्र, हर तवे की तपिश एक आहुति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब्जी काटते समय भी भीतर मौन मंत्र गूंज सकते हैं? क्या आटे को गूंधते समय हथेलियों से ऊर्जा बहती है? अगर आप श्रद्धा से देखें तो यह सब साधना है। जब थाली सजती है, वह केवल भोजन नहीं होता, वह होती है श्रद्धा। और शिव उसे स्वीकार करते हैं जैसे कोई प्रसाद। अब चलो भोजन करने के क्षण में प्रवेश करें। जब आप खाने बैठते हैं तो बस एक भाव जगाइए, यह शरीर मेरा नहीं, यह तो शिव का मंदिर है और यह भोजन शिव स्वयं ही ग्रहण कर रहे हैं। तब हर कौर बन जाता है एक ध्यान, हर स्वाद एक अनुभव, हर ग्रास एक कंपन। क्या आपने महसूस किया है कि जब हम ध्यानपूर्वक खाते हैं तो भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, आत्मा को भी संतोष देता है। न वहां स्वाद की तृष्णा बचती है, केवल एक मौन उपस्थिति रह जाती है, शिवमय उपस्थिति। अब सोचिए, अगर रसोई साधना है तो जीवन की बाकी गतिविधियां क्यों नहीं? जब आप जल पीते हैं, वह गंगा का पवित्र जल हो जाता है। जब आप हाथ धोते हैं, वह अभिषेक का रूप ले लेता है। जब आप रसोई साफ करते हैं, वह पार्वती की सेवा बन जाती है। क्या यह संभव नहीं कि हर सांस, हर क्रिया को शिव की उपस्थिति से जोड़ा जाए? अब जीवन जीना नहीं है, वह शिवत्व में ढलना है। यह अध्याय एक निमंत्रण है, हर गृहस्थ, हर साधक के लिए। ध्यान में ही नहीं, भोजन बनाकर, परोसकर और प्रेम से ग्रहण करके भी शिव को पाया जा सकता है। शिव सिर्फ ध्यान में नहीं है, वो तवे की आंच में है, चावल की भाप में है, रोटी की गोलाई में है। जिन्हें तुम पूजा के दीप में खोजते हो, वो शायद तेरे चूल्हे की आंच में मुस्कुरा रहे हो। भोजन बनाओ प्रेम से, खाओ ध्यान से और हर कौर में अनुभव करो शिव को। यही एक अद्वैत भाव है, जहां सब भेद मिट जाए, जहां साधक और साध्य एक हो जाए। जब तुम भोजन बना रहे हो, तुम वही शक्ति हो जिससे सृष्टि चल रही है। जब तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो, तुम केवल खाने वाले नहीं, तुम वही शिव हो जो अपनी ही बनाई सृष्टि का रस ले रहे हैं। यह भाव जब भीतर बैठ जाता है तो हर क्रिया पूजा बन जाती है। मैं और वो का भेद खत्म, बस एक ही अनुभव, सर्वम शिवमयम। यह अध्याय एक निमंत्रण है, हर गृहस्थ, हर साधक के लिए। ध्यान में ही नहीं, भोजन बनाकर, परोसकर और प्रेम से ग्रहण करके भी शिव को पाया जा सकता है। शिव सिर्फ ध्यान में नहीं है, वो तवे की आंच में है, चावल की भाप में है, रोटी की गोलाई में है। जिन्हें तुम पूजा के दीप में खोजते हो, वो शायद तेरे चूल्हे की आंच में मुस्कुरा रहे हो। भोजन बनाओ प्रेम से, खाओ ध्यान से
और हर कौर में अनुभव करो शिव को। हर रसोई एक मंदिर है, अगर उसमें भाव हो भक्ति और अद्वैत का।